उदय प्रताप सिंह जब स्कूल में पढ़ता था तब भी प्रेसिडेंट बना, बच्चों ने निर्वाचित किया। कॉलेज में पढ़ता था तब भी छात्र जीवन में उन्होंने निर्वाचित करके अध्यक्ष बनाया। एक गाड़ावाड़ा के ही नेता हैं, उन्होंने आपको रेडीमेड नेता कहा है। आशीर्वाद एक बार लोगों को बेवकूफ बना के लिया जा सकता है, 2 बार लिया जा सकता है, अनेक बार आशीर्वाद मिलने का ये प्रमाण है कि कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा है। उदय प्रताप जी को बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में स्थानीय नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो जड़ें इस विधानसभा क्षेत्र में है, वो उसका एक मैंने अद्भुत एक मिसाल यहाँ पर देखी है। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूँ आपके साथ अभिषेक कुमार और इस वक्त हम मौजूद हैं बीजेपी के गाडरवारा से प्रत्याशी नर्मदापुरम के सांसद राव उदय प्रताप जी के साथ। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर बीजेपी ने जो अपनी सेकंड लिस्ट जारी की थी उसमें सभी को चौंका दिया गया और गाडावारा से आपका टिकट फाइनल हुआ। इसे कैसे देख रहे हैं सर आप? स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व का फैसला है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा किस तरह से प्रदेश में आगे बढ़ना है, किस तरह से देश में आगे बढ़ना है, इस पर सतत काम करती रहती है। और प्रदेश के नेतृत्व ने, केंद्रीय नेतृत्व ने अगर फैसला किया है कि हमें दिल्ली के बजाय भोपाल में काम करना है और एक संसदीय क्षेत्र के बजाय एक छोटे क्षेत्र गाडरवारा में काम करना है, तो हम इसको भी केंद्रीय नेतृत्व के आदेश को सर्वधार्य करते हुए इस गाडरवारा क्षेत्र को एक आदर्श विधानसभा बनाने में अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और मुझे लगता है कि मेरा अनुभव और मेरा राजनीतिक संपर्क, लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो हमें काम करने का अवसर मिला है, जो उनके साथ काम करने के कारण हमें एक अनुभव हुआ और प्रदेश के नेतृत्व के साथ काम करने का अनुभव हुआ, ये सब गाडरवारा में आगामी समय में मुझे ये लाभ देंगे और हम एक अच्छा, एक बेहतर गाडरवारा विधानसभा बनाने में कामयाब होंगे। बीजेपी ने आपको यहाँ से टिकट दिया, राजनीति के पंडित जो हैं वो बहुत सारे कयास लगाने लगे और अब बोलने लगे हैं कि ऐसे ही नहीं दे दिया होगा। उदय प्रताप जी को बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। ये मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता के लिए इस प्रश्न का जवाब देना एक कठिन काम है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कब किससे क्या काम कराना है ये तय करता है। हमारे नेतृत्व ने तय किया कि गाडरवारा विधानसभा में जाकर एक विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में लोगों के बीच में आशीर्वाद लेना है, कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना है। हमारे जो इस विधानसभा का नेतृत्व है, उस नेतृत्व के मार्गदर्शन में यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना है, यहाँ विकास के लिए काम करना है। हम केवल उस पर फोकस करके भविष्य की नीतियों का निर्धारण करेंगे। कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं गाडावारा सीट को सर? मुझे लगता है कि चुनाव हमेशा चुनौती होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ पर संगठन है, भारतीय जनता पार्टी में स्थानीय नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो जड़ें इस विधानसभा क्षेत्र में हैं, वो उसका एक मैंने अद्भुत एक मिसाल यहाँ पर देखी है। और मध्य प्रदेश के अंदर स्वयं भारतीय जनता पार्टी बहुत सशक्त संगठन के रूप में स्थापित है और श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी के मार्गदर्शन में जो संगठन यहाँ बना है, जिसको पटवा जी ने, जोशी जी ने, बाद में आदरणीय तोमर जी ने, अब वर्तमान में हमारा प्रदेश का संगठन, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ किए गए काम, ये सब बहुत बहुत ताकत देते हैं इस विधानसभा क्षेत्र को। सर ऐसा कहा जाता है कि उदय प्रताप जी जीत के जादूगर हैं। जब जब चुनाव उन्होंने लड़ा है वो सीट निकाल ली है। सर अब इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? मुझे लगता है कि ये जादूगर जैसी कोई बात नहीं है। समाज के बीच में जब आप काम करते हो और समाज एक विश्वसनीयता के रूप में आपको स्वीकार करती है, उदय प्रताप सिंह जो कहता है वो करता है। उदय प्रताप सिंह ने एक नीतियों पर आधारित अपने जीवन को एक आकार दिया है, हमेशा राष्ट्रवाद को सामने रखकर काम किया है और सबसे महत्वपूर्ण, हम सार्वजनिक जीवन में समाज के क्षेत्र के विकास के लिए और नैतिक मूल्यों पर काम करने के लिए जाने जाते हैं। इसलिए इसमें जादूगर जैसी कोई स्थिति नहीं है। समाज के लोग, बुद्धिजीवी, प्रबुद्धजन, नौजवान, पार्टी का कार्यकर्ता, पार्टी के नेता, ये सारे जब एकजुट होकर पूरी सामर्थ्य से परिश्रम करते हैं
तब एक विधायक सांसद या उदय प्रताप सिंह पैदा होता है। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में एक गाड़ावाड़ा के ही नेता हैं, उन्होंने आपको रेडीमेड नेता कहा है सर, क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि उनको इतिहास का शायद ज्ञान नहीं रहा होगा, मुझे नहीं पता किसने बोला है, लेकिन मैं इस बात को कह सकता हूँ उनसे के अंदर रेडीमेड नेता होता है राहुल गांधी जी की तरह, जो पैराशूट से नीचे आता है। उदय प्रताप सिंह जब स्कूल में पढ़ता था तब भी प्रेसिडेंट बना, बच्चों ने निर्वाचित किया। कॉलेज में पढ़ता था तब भी छात्र जीवन में उन्होंने निर्वाचित करके अध्यक्ष बनाया। उसके बाद 28-29 साल की उम्र में जनपद के अंदर अगर निर्वाचन के लिए गया, वहाँ भी निर्वाचित होकर चौरपाठा जनपद में लोगों की सेवा की और सैकड़ों लोगों को रोजगार देने का काम किया। उसके बाद विधानसभा में गया, तब भी लोगों ने निर्वाचित करके आशीर्वाद दिया। 3 बार से ऐतिहासिक मतों के साथ अगर देश के उच्च सदन में भेजने का काम लोग कर रहे हैं तो आशीर्वाद के काम कर रहे हैं। रेडीमेड आशीर्वाद एक बार लोगों को बेवकूफ़ बना के लिया जा सकता है, 2 बार लिया जा सकता है, अनेक बार आशीर्वाद मिलने का ये प्रमाण है कि कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा है, लोगों के बीच में क्रेडिबिलिटी है, या संगठन की ताकत जो हमारी पार्टी की ताकत है उसका परिणाम है कि हम इस तरह से बार बार जीत कर आते हैं। तो ये थे हमारे साथ नर्मदापुरम के सांसद राव उदय प्रताप जी। अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस इनके खिलाफ गाड़ावाड़ा से किसे मैदान में उतारती है। मैं अभिषेक कुमार आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।